हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं बिचिंग के बारे में। अगर कोई भी आपका दोस्त आपके पास आ रहा है और बोल रहा है भाई सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ, किसी को मत बताइए, और वहाँ से वो कन्वर्जेशन शुरू करता है, तो वो आपकी छाती पे बहुत बड़ा बोझ डाल के जा रहा है। इस बात को आप जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें उतना अच्छा। अब मान लो आपके दोस्त ने आपको कुछ भी बताया, तो आप बड़े चाव से उसकी बातें सुनोगे, बट सुनने के बाद आपको लगता है कि जब तक किसी और को वो चीज़ें बता ना दो ना, जब तक उसका एनालिसिस ना कर लो किसी और के साथ बैठ के, तब तक मज़ा नहीं आता। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, फिर आपका एक और दोस्त होगा। हमेशा तीन दोस्त होते ही हैं और वही दिक्कत है, तो आप अपने तीसरे दोस्त को फ़ोन करोगे। और आप हमेशा वैसा बंदा चुनते हो जब भी आपको कुछ पता चलता है कि जो आपको कोई फीडबैक दे, जो उस कन्वर्जेशन में कुछ ऐड करे। मान लो आपने किसी को फ़ोन किया, आपने उसे पूरी कहानी सुनाई, ब्ला 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 ब्ला, पूरी कहानी सुनाई वगैरह। हाँ ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है, तो ठीक कर रहा है अपनी लाइफ में। अगर उसे लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए तो ठीक है, पर आपको ये नहीं सुनना ना। आपको ये सुनना है कि वो गलत कर रहा है, उसको ये करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था। तो आपका दोस्त आपके पास आया, भाई तेरे को बता रहा हूँ किसी को मत बताना। फिर आप भी किसी के पास जाओगे कि तेरे को बता रहा हूँ किसी को मत बताना। फिर आपने पहले उस टॉपिक पे 1 घंटे चर्चा कर ली, उसके बाद आप दूसरे के पास गए, उसके साथ भी आपने 1 घंटा चर्चा कर ली। अब ये लूप शुरू हो गया। अब वो भी भाई भी जाएगा किसी और के पास जाके 1 घंटा चर्चा करेगा। बिचिंग करने का सबसे बड़ा मजा है कि बिचिंग करते करते दो लोग तीसरे बंदे को कैसे विलन बना देते हैं, इसका मजा बिचिंग में ही है। बिचिंग चुगली, कुछ सुना और गए कि किसी को मत बताना, और वहां से शुरू करी बात, और बात फिर अलग ही राउट ले लेती है। आजकल तो लोग बिचिंग करने बैठे, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो बड़े बड़े मुकेश मुकेश अंबानी और अडानी और अंबानी को बिजनेस करना सिखा देते हैं लोग, दो लोग बैठ के। क्या इनको बिजनेस करना आता है? वो तो मेरा मन नहीं है, मुझे पैसे से कोई ऐसा फालतू प्यार नहीं है। अगर मैं आ जाऊं बिजनेस में तो आज की डेट में करोड़ों का बिजनेस मैं खड़ा कर दूं। तो इस लेवल की बातें हो जाती हैं। और बिचिंग का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं मज़ेदार मज़ेदार प्रोसेस ये है कि बिचिंग इज़ अ फुल सर्कल। अगर आपको लगता है, मेरे पास इसका एक तोड़ है कि कैसे आप इस सर्कल को तोड़ सकते हैं, वो मैं एंड में बताऊंगा कि सर्कल को तोड़ना कैसे है। मैंने इसका रामबाण इलाज निकाल लिया है बिचिंग का। कि हाँ, तो हम कहाँ थे कि बिचिंग इज़ अ फुल सर्कल। बिचिंग का सबसे बड़ा मजा यही है कि जिसके बारे में बिचिंग हुई है उस तक बात पहुंचाना या पहुंचना, वो फुल सर्कल का जो मजा है वो कुछ और ही है। तो बिचिंग बिचिंग करते हुए हम अपने आप को समझाते हैं हमेशा, या तो एक होता है कि कुछ यहाँ से सुना और डायरेक्ट जाके डंप कर दिया, कोई थॉट प्रोसेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधे जाके हम दूसरे बंदे को बकाए। यहाँ फ़ोन रखा नहीं, दूसरा फ़ोन उठाया नहीं, भाई तेरे को पता है उस बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे को ये कह रहा था, ये कह रहा था, ऐसी बात बताऊंगा ना तुझे कि तू मान नहीं पाएगा, तुझे लगेगा नहीं हो सकता। फिर वो उधर से भाई बंदा, हाँ हाँ बता 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 क्या चल रहा है, और हो गया फिर शुरू स्टार्ट। एक ये होता है। दूसरा दूसरा ये होता है कि हमने कुछ सुना, अब हमारा कॉन्शियस हमें झंझोड़ता है, कहता है भाई उस बंदे ने तुझे बहुत भरोसे से बात बताई है, तुझे लगता है किसी और को बोलनी चाहिए। अब वो अपने आप से अपने दिमाग में बात कर रहे हैं कि नहीं यार, इतने कॉन्फिडेंस में वो मुझे ट्रस्ट करता है, अब मैं जाके किसी और को बता दूंगा तो वो ट्रस्ट ब्रेक करने वाली बात और फिर एक इमेज ख़राब करने वाली बात हो जाती है, तो नहीं बताऊंगा। बट चुल तो होती है ना। अगर मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी ने कुछ बोला और मैंने वो बात तीसरे बंदे को नहीं बोली। हमेशा होती है ना, चुल होती है कि किसी को तो बोलना है, किसी को तो बतानी पड़ेगी बात। फिर हम अपने आप को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसको बता देता हूँ, ये बंदा किसी के पास नहीं जाएगा। और हम
अपने ही माइंड, अब हमें ये डर होता है, हम इतना दिमाग सब पे, सबको ये डर होता है कि ये बात उस बंदे तक अगर पहुंच गई गलती से कि मैंने किसी को बताया है तो उसका और मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। बट और ये बात दिमाग में चलने के बाद भी जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसी और को बताना है, और यहाँ पे लाइट चली गई, तो अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी और को बताना है तो हम पहले से अपने दिमाग में कन्वर्जेशन कर चुके हैं कि अगर ये बात घूम फिर के आएगी और दूसरा बंदा मुझसे पूछेगा कि तूने उसको ये क्यों बोला, तो मैं उसको क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाँ, तो दैट बीइंग सेड, तो ये फुल सर्कल चलता है। अब फुल सर्कल में क्या है कि आपने किसी के साथ 2 घंटे बात करी, बिल्कुल उसने भी दूसरे बंदे के साथ 2 घंटे बात करी, और ऐसे 10-15 बंदों में बात घूम गई। और हमेशा जब आप किसी से बात करते हैं, वो किसी और से बात करता है, तो उसमें चटकारे लेने के लिए कुछ ना कुछ वो ऐड करके बताएगा। एंड में जो बम बनता है, अब एंड में 10-15-20 लोगों में जब बात घूमेगी तो उसमें से एक बंदा जरूर होगा जिसके बारे में बात हो रही है वो उसका अच्छा दोस्त होगा। उसको ये लगेगा कि भाई अच्छा, भाई के बारे में बात चल रही है, जाके भाई को बताता हूँ। तो अब जो बम बन चुका है, यहाँ जो इनिशियल कन्वर्जेशन हुई थी वो छोड़ो, अब जो पूरा बम बन गया है वो बम जाके ये बंदा उस पर फोड़ेगा, इनिशियल वाले को। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि वो सबसे पहले जाके पकड़ेगा उस बंदे को जिससे उसने सबसे पहले बात करी थी। बीच वाले सारे बच जाते हैं, जो 15-20 लोगों ने जो बम बनाया वो सब बच गए। अब वो उस बंदे को पकड़ेगा, सबसे पहले वाले को। सबसे पहले वाला बंदा, अब उसने अपने दिमाग में पहले कन्वर्जेशन तो कर ली थी कि मेरे को क्या एक्सप्लेनेशन देना है, मेरे को क्या बोलना है, वो जस्टिफाई कर रहा है, भाई मैंने बोला तो था पर मैंने ना किसी और सेंस में बोला था, मैंने जो तुम बोल रहे ना इस सेंस में नहीं बोला था। भाई मैं बात पे बात आई, वो भी तुम्हारे बारे में फालतू बोल रहे थे तो मेरे को लगा और मैंने ये बात ऐड कर दी। अब ये बंदा एंड में जाके ये बंदा उस बंदे को गिल्टी फील करवा रहा है जिसने चुगली शुरू करी थी। वो दूसरे बंदे को ये फील करवा रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, गलती उसी बंदे की, उसने उसके साथ शेयर क्यों किया। भाई साहब तो क्या ही करें। हाँ, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम एक ही इकोसिस्टम में बात डाल देते हैं। अब मान लो स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में किसी बंदे के बारे में कुछ पता चला, तुमने स्कूल में ही किसी बंदे को क्या बोलते हैं बोल दी बात। अब एक मानो कि तुम्हारे पास एक टैंक है, पानी का टैंक है, पानी के टैंक में तुमने एक उजाला की बूंद डाल दी, 4 बूंदों वाला उजाला, और तुम ये सोचो कि पानी पूरा नीला ना हो, तो हो सकता है 2-4 मिनट में पानी नीला हो जाएगा ना। तो स्कूल की बात स्कूल में ही करोगे, घुमाओगे, तो कहीं ना कहीं जाके एंड तक तो बम बन के पहुंचनी है ना। तो क्यों करना है, पकड़ो मम्मी को पकड़ो। मेरा बेस्ट है, कुछ भी होता है। अब मम्मी के साथ बिचिंग करने का सबसे बड़ा मजा ये है कि मम्मी हमेशा तुम्हारी साइड है। मम्मी के लिए राजा बेटा ही विनर है, मम्मी के लिए राजा बेटा ही भोला है। हमेशा राजा बेटे को किंग बना के ही वो बाहर भेजेगी कन्वर्जेशन से। तो कुछ भी, अब कई बार ये होता है कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, ये सब मेरे को बैक स्टोरी तो पता है कि बम बन के आएगा, तो इससे बढ़िया है कि भाई क्या बोलते हैं, कोई मेरे लिए बम बनाए, तो इससे बढ़िया मैं बम बनाने का सामग्री ना दूँ, मैं बम बनाने के लिए उनको मटेरियल ही ना दूँ। तो पकड़ता हूँ मम्मी को। अब मम्मी को कोई मतलब नहीं है कि डब्बू ने क्या किया। अब पहले मैं मम्मी को डब्बू का बैकग्राउंड दे रहा हूँ। लोगों की कॉल मम्मी के साथ चलती है 1 मिनट की, 2 मिनट की। यहाँ मम्मी का कॉल रहता है, घंटों मम्मी से बात हो रही है, 2-2 घंटे बात हो रही है, मम्मी को पूरी बैकग्राउंड स्टोरी जी जा रही है कि सबसे पहले मम्मी। अब मम्मी को क्या पता कि क्या हुआ। अब जब आपस में बात करते हैं, अगर हम किसी बंदे के पास जा रहे हैं, वो बंदा उसको जानता है, बट मम्मी तो नहीं जानती ना। मम्मी को पूरी पहले बैकग्राउंड स्टोरी दो कि वो बंदा ऐसा है। उसके बाद मम्मी को पूरी कन्वर्सेशन बताओ। बहुत टाइम निकल जाता है उसमें, बहुत सेफ है। एंड में जाके मम्मी आपको कंसोल करेगी, मम्मी आपकी तारीफ करेगी,
मम्मी बोलेगी बेटा तू भोला है, तू ना मत पड़ा कर इन सब चीज़ों में, दुनिया बहुत तेज है। तो एंड में आप हीरो भी बन गए। तो मेरा सॉल्यूशन तो ये है, कुछ भी हो मम्मी को पकड़ो, मम्मी विल सेव यू फ्रॉम ऑल दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।